वीडियो में जो मेंडल के प्रयोग में शब्दावलियां छूट गई थी, आज उनको हम पूरा करेंगे। मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी में 7 शब्दावलियों का वर्णन अगली पिछले वीडियो में हो चुका है। आज हम फेनोटाइप, जीनोटाइप, संकर पूर्वज संकरण, परीक्षण संकरण, शुद्ध जाति और संकर जाति, इस शब्दावली का अध्ययन करेंगे। एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये बोर्ड के पेपर में या गृह परीक्षा में, होम एग्जामिनेशन में, अंतर वाले प्रश्नों में या शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप शब्दों पे किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप और आंतरिक लक्षणों यानी जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो लक्षण आपको बाहर से ही दिखाई दें, बाहर से दिखने वाले लक्षण को फिनोटाइप और उसकी जेनेटिक जो संरचना होती है उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो कहने का मतलब लक्षणों को ही, बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप और आंतरिक यानी जेनेटिक लक्षणों को, जेनेटिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। तो बहुत सिंपल, बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप और जीनी संरचना को, आंतरिक लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? जैसे 3 संबंधी के अनुपात में जब एक संकर संकरण में प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो जब उनका स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में हम देखते हैं कुछ लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और कुछ बौने पौधे भी मिलते हैं। उनका जब रेशियो हम देखते हैं तो 3 संबंधी, अगर 4 पौधे हम उसमें से लेते हैं तो 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधा बौना था। तो 3 संबंधी 1 के अनुपात में एक संकर संकरण मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में द्वितीय पीढ़ी में जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो 3 संबंधी 1 का, मतलब 3 लंबे पौधे दिखने में थे और 1 बौना पौधा। तो इस तरह से इसका 3 संबंधी 1 फिनोटाइप अनुपात हुआ। अब इसी 3 संबंधी 1 का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस 3 में एक पौधा कैपिटल टीटी शुद्ध जाति का था, कैपिटल टीटी, और 2 पौधा संकर लंबा था, एक शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी का था, मतलब ये 3 लंबे में से जो ये 3 लंबा है इसमें से एक शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबा। तो ये इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है। फिनोटाइप अनुपात इसका 3 संबंधी 1 होगा और जीनोटाइप अनुपात इसका लंबे वाले का 1 संबंधी 2, एक शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबा, और ये 1 अनुपात फिनोटाइप का, ये शुद्ध बौने का है, ये यहाँ भी प्रदर्शित होता है। तो 3 संबंधी 1 द्वितीय पीढ़ी में, एक संकर संकरण में 3 संबंधी 1 का अनुपात फिनोटाइप अनुपात है जो बाहर से देखने में पता चलता है। और इसी 3 संबंधी 1 का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये अनुपात आता है 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात, 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबा और 1 शुद्ध बौना। तो ये फिनोटाइप बाहर से देख के पता चलता है और ये अनुपात इसकी जेनेटिक संरचना के आधार पर है। तो बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप और आंतरिक जेनेटिक संरचना वाले लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं। अगला आइए, संकर पूर्वज संकरण, इंग्लिश में से कहते हैं बैकवर्ड्स। संकर पूर्वज संकरण, शब्दों पे जाइए, संकर पूर्वज संकरण। संकर क्या होता है? जब क्रॉस कराते हैं अगली पीढ़ी में जो दोनों विपरीत लक्षणों का गुण आता है वो संकर प्रजाति होता है। और पूर्वज कौन हुआ? पहले वाला। तो संकर पूर्वज संकरण, आइए, संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये थोड़ा सा मिट गया था। संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, संकर संतान, यहां देखो, एक संकर संकरण में जब ये जनक है लंबे पौधे और
बौने पौधे का जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पहली पीढ़ी में मिलता है हमें संकर संतान कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं पहली पीढ़ी में। तो ये हो गया संकर संतान, ये होगा संकर संतान। इस संकर संतान से जनक में जो अप्रभावी रह गया, तो यहां देखो ये सभी लंबे हैं, कैसे हैं ये लंबे, ये संकर संतान। देखो संकर संतान कहाँ होगी, ये जनक हो गए, इनका आपस में क्रॉस करा है तो इस तरह की संतान मिली संकर संतान। और उनके जनक में होने वाले ये है इसके जनक, जो पहली पीढ़ी में आपको संतान मिलती है संकर, इसका संकरण आप इनमें किसी से करा दो। देखो ये मिल गया संकर संतान, इसका क्रॉस हमने करा दिया इससे, या ये संकर संतान यही है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस करा दिया हमने इसके जनक से। तो कहने का तात्पर्य है पहली पीढ़ी में जो संतान मिलती है F1 पीढ़ी का क्रॉस यानी संकरण उसके जनक से किसी से भी करा दो, ऐसे संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। मतलब संकर संतान का उसके पूर्वज से संकरण कराने पर संकर पूर्वज संकरण होता है, इसे भी कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। एक बार फिर से, संकर संतानों तथा उनके पूर्वज यानी उनके जनक के बीच में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आइए अगला, ये था बैक क्रॉस। अब हम टेस्ट क्रॉस देखेंगे। परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, वह संकरण जो पहली संतानी पीढ़ी F1 जैसे ये है, ध्यान देना, तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य कराया जाता। इसमें क्या था, इस F1 पीढ़ी का किसी भी जनक से क्रॉस करा देते थे तो होता था संकर पूर्वज संकरण। यहां अंतर बस थोड़ा सा, जो पहली संतानी पीढ़ी है F1 उसमें जो उसके जनक अप्रभावी हैं उनसे होता है। कैसे, देखो ऐसे ऐसे कैसे, जैसे यहां देखो, वह संकरण जो पहली संतानी पीढ़ी F1 तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य कराया जाता है टेस्ट क्रॉस कहलाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। जैसे पहली पीढ़ी में देखो कैपिटल टी स्मॉल, ये F1 पीढ़ी मतलब सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसमें क्रॉस किसका हुआ था, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ आया कैपिटल टी और यहाँ से आया स्मॉल टी, लेकिन ये सभी लंबे पौधे, तो इसमें बौनापन अप्रभावी हो गया। तो इस जो अप्रभावी हो जाता है, अब पहली पीढ़ी में अप्रभावी वाले का जब संकरण कराते हैं तो इस तरह के संकरण को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कहने का मतलब पहली पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, अब क्रॉस जनक में हुआ था लंबे और बौने का, तो पहली पीढ़ी F1 में प्राप्त हुआ संकर लंबा, छिप गया कौन, बौनापन। तो इस F1 पीढ़ी में जो संकर लंबे प्राप्त हुए, इस संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे बौनेपन स्मॉल टी से जो अप्रभावी था। यहाँ अप्रभावी लक्षण, इसमें अप्रभावी कौन था, ये वाला। तो ये F1 पीढ़ी में आया संकर लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी, और जनक में बौनापन अप्रभावी था। देखो F1 पीढ़ी ये है, इसका क्रॉस करा देगा अप्रभावी जनक से, तो इस तरह के परीक्षण को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और इनका अनुपात सदैव एक संबंध एक होता है। कहने का तात्पर्य है अगर इसमें से लंबा मिलेगा एक, तो एक बौना भी मिलेगा, किसमें, टेस्ट क्रॉस में। अब अगली है शुद्ध जाति, प्योर स्पीसीज। ऐसे पौधे जो समान लक्षणों वाले पौधे से उत्पन्न होते हैं वे शुद्ध जाति के कहलाते हैं। ये समयुग्मजी होते हैं। कहने का मतलब जिनके कारक समान हो, जिनके युग्मकों के कारक एक जैसे हो, समयुग्मजी होते हैं। तो शुद्ध जाति समयुग्म, जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब समयुग्मजी टाइप के जो पौधे अगली पीढ़ी में प्राप्त होंगे वो शुद्ध जाति को प्रदर्शित करते हैं, अपनी प्योरिटी को प्रदर्शित करते हैं। अगली पीढ़ी में भी अपनी शुद्धता को बरकरार रखते हैं अगर समान लक्षणों वाले जो कारक हो वो। तो कहने का तात्पर्य ऐसे पौधे जो समान लक्षणों वाले पौधे से उत्पन्न होते हैं
शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। ये समयुग्मजी होते हैं और सभी समयुग्मजी पौधे जिनके जीन एक समान होते हैं वो शुद्ध जाति के प्योर कहलाते हैं, मतलब प्योर स्पीसीज कहलाते हैं। अब आ जाओ संकर जाति, इससे थोड़ा सा अंतर। ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से उत्पन्न होते हैं संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। ये होते हैं विषमयुग्मजी। इसमें एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, इसके कारक अलग अलग हैं। इसके कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, तो इस तरह से अलग अलग जीन के अलग अलग कारक के जब पौधे या जीव प्राप्त होते हैं तो ये संकर प्रजाति या विषम युग्मजी कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों को आपस में संकरण कराया जाता है, उनमें अगली पीढ़ी में एक गुण एक से और दूसरे गुण दूसरे से दोनों मिलकर के एक नया लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। ऐसी प्रजातियों को संकर प्रजातियां कहते हैं। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर, 1 मिनट में विस्तार से। फिनोटाइप जीनोटाइप, बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप और जेनेटिक लक्षणों को जीनोटाइप। अनुपातीय संबंध एक, इसी अनुपात को जीनोटाइप में करेंगे तो एक संबंध दो संबंध एक के अनुपात में। संकर पूर्वज संकरण, संकर मतलब संकर संतान F1 पीढ़ी, पूर्वज पैतृक पीढ़ी P से। जब पैतृक पीढ़ी और F1 में क्रॉस कराया जाता है, मतलब संकर संतान में और उसके पैतृक पीढ़ी P में संकरण कराया जाता है, तो ऐसे संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आ जाओ परीक्षक संकरण, वह संकरण जो पहली संतानी पीढ़ी F1 तथा उसके पैतृक पीढ़ी में किसी के भी साथ कराया जाए तो वो होता है आपका परीक्षण संकरण। ये देखो, वह संकरण जो पहली संतानी पीढ़ी तथा संकर संतान तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। हाँ ठीक है, जब संकर संतान और उसके पूर्वजों में किसी भी पूर्वज से जब संकरण होगा तो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अब थोड़ा सा अंतर होगा परीक्षण संकरण में, वह संकरण जो पहली संतानी पीढ़ी F1 में तथा जनक में से सिर्फ वो जो अप्रभावी होता है। तो कहने का तात्पर्य प्रथम पीढ़ी F1 और उसके अप्रभावी जनक के बीच कराए जाने वाले संकरण को टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी ये हो गई और यहाँ पे F1 पीढ़ी में इसमें अप्रभावी था ये, तो अप्रभावी का जब हम संकरण कराते हैं तो इस तरह के संकरण को परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। शुद्ध जाति, ऐसे पौधे जो समान लक्षणों वाले जीन प्रकट करते हैं, एक जैसे समयुग्मजी होते हैं, वो शुद्ध जाति। और वे प्रजातियां जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से प्राप्त होती है और अलग अलग जेनेटिक संरचना विषमयुग्मजी होती है, मतलब वो जो विषमयुग्मजी मतलब एक जीन एक से और दूसरा कारक दूसरे से मिल करके एक भिन्न भिन्न युग्मक प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पौधे को हम संकर प्रजाति या हाइब्रिड प्रजातियां कहते हैं। एक गुण एक से दूसरा गुण दूसरे से तो एक नई प्रजाति विकसित हो जाती है, ऐसे को हम हाइब्रिड या संकर प्रजाति कहते हैं। आज संकर प्रजातियों का, हाइब्रिड पौधों का, हाइब्रिड फलों का जमाना है, तो इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके बोर्ड में काम आने वाला है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले।